में ऐसा होगा हिंदुस्तान। यूट्यूब नहीं चाहता कि आप इसे देखें। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि हमारा भारत दिन दुगुनी रात चौगुनी तेजी से तरक्की कर रहा है। और जब बात साइंस और टेक्नोलॉजी की आती है तो हमारे देश में इसका बहुत ही बड़े लेवल पर विस्तार हो रहा है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि साल 2050 तक भारत का पूरा नक्शा बदल जाएगा, क्योंकि आज हम और आप जो भारत देख रहे हैं वो आने वाले लगभग 30 सालों में दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के बीच खड़ा होगा। या फिर कह लीजिए हमारा भारत 2050 तक दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन चुका होगा। जी हाँ, हम बिल्कुल मजाक नहीं कर रहे, बल्कि आज के वीडियो में हम आपको आधुनिक भारत की वो तस्वीर दिखाने वाले हैं जिसे देखकर गर्व से आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के अंत तक बने रहना इसी तरह। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज दुनिया के सबसे विकसित देशों में चीन शामिल है, जिसकी सबसे बड़ी वजह वहाँ की जनसंख्या में मौजूद वो लोग हैं जो दिन रात अपने देश के लिए काम करते हैं। और हमारे भारत में भी देशभक्त कुछ कम नहीं है जो लगातार देश के विकास में जुटे हुए हैं। ऐसे में जब 2050 तक हमारा भारत चाइना को पकड़कर यानी पछाड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनेगा तो कुछ दिक्कतें हमें झेलनी ही पड़ेंगी। लेकिन दिक्कतों के अलावा अगर हम फायदों के बारे में बात करें तो इतनी ज्यादा आबादी होने के साथ साथ हमारी टेक्नोलॉजी भी लगातार विकास करेगी। वैसे 2050 तक देश में कई सारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे कामों के लिए रोबोट का इस्तेमाल होने लगेगा। लेकिन जहां एक तरफ इस समय चल रही नौकरियां खत्म होंगी तो वहीं दूसरी तरफ नौकरियों के नए अवसर सामने आएंगे। आने वाले 30 सालों में भारत की जनसंख्या का 50% हिस्सा शहरों में बस चुका होगा। अगर हम मेडिकल सेक्टर की बात करें तो हमारा देश पूरी दुनिया में बेस्ट हो जाएगा, जिस वजह से लाइलाज मरने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम हो जाएगी। वैसे देखा जाए अभी तक भारत में कोई भी स्मार्ट सिटी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में एकाएक कई सारे शहर स्मार्ट सिटी में बदल जाएंगे, जहां पर अलग अलग तरह की सुविधाएं और टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। दोस्तों, वैसे तो आज के टाइम में मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा तेज है, लेकिन 2050 तक हमारे मोबाइल फोन और बाकी के गैजेट्स हमें वर्चुअल रियलिटी का अनुभव कराने के लिए तैयार रहेंगे। और आज जो आप इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है। आने वाले समय इतना एडवांस हो जाएगा कि आपके घर की अधिकतर चीजें इलेक्ट्रॉनिक और सोलर एनर्जी से चलने लगेंगी। आने वाले 30 सालों में होलोग्राफी कॉल जैसे टेक्नोलॉजी बिल्कुल आम हो चुकी होगी, यानी आप जिस किसी से बात कर रहे होंगे उसे अपना सामने खड़ा हुआ महसूस करेंगे, जिसकी वजह से इंसान चाहे जितना भी दूर क्यों ना हो वो कभी दूर लगेगा ही नहीं। आने वाला समय इतना ज्यादा एडवांस होगा कि छोटे छोटे स्कूल भी डिजिटल हो जाएंगे। इस वजह से आज जो बच्चे पीठ पर भारी भारी बस्ते हम देखते हैं उनका बोझ कम हो जाएगा और इसकी जगह लैपटॉप या टैबलेट ले लेगा, क्योंकि सारी पढ़ाई डिजिटल तरीके से करवाई जाएगी। दोस्तों, केवल एजुकेशन सिस्टम ही नहीं बल्कि यातायात क्षेत्र में भी क्रांति देखने को मिलेगी, क्योंकि 2050 आने से पहले ही भारत की सड़कों पर बहुत बड़ी मात्रा में बिजली से चलने वाली गाड़ियां दौड़ रही होंगी। और जब कार की बात हो ही गई है तो हम आपको बता दें, कार चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि आप कार के अंदर बैठकर आराम से स्क्रीन पर देख रहे होंगे और आपकी कार आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगी। नहीं, डरने की बात नहीं है। कार के अंदर सेंसर लगे होंगे, जिसकी वजह से एक्सीडेंट की संभावना ना के बराबर होगी, क्योंकि सेंसर की मदद से कार जैसे ही किसी चीज से टकराने वाली होगी वो पहले ही रुक जाएगी। अब इतना समझ लीजिए कि एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से एक जगह से दूसरी जगह सफर करना न सिर्फ आसान हो जाएगा बल्कि बहुत तेज भी हो जाएगा। खैर, ये सारी चीजें तो आपको दुनिया भर में देखने को मिलेंगी, लेकिन भारत की राजनीति और नीतियों में भी कई सारे बदलाव आ जाएंगे, क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ी दिक्कत तो करप्शन है। पर आने वाले समय में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे, जिसका कंट्रोल एक इंसान के पास नहीं होगा, बल्कि चीजें डायरेक्ट जनता तक जाएंगी, जिस वजह से कोई भी गलत काम नहीं हो पाएगा। भारत की आर्थिक स्थिति में भी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। आज हम जिस तेजी से विकास कर रहे हैं और जो आज की टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ती जा रही है, देखकर ये कहना भी गलत नहीं है कि आने वाले समय में हमारा देश अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। अगर देखा जाए तो हमारा सबसे बड़ा खतरा चाइना है, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, जहां से दुनिया भर में चीजें भेजी जाती है। लेकिन चाइना की सबसे बड़ी ताकत वहां पर मौजूद सस्ते लेबर की वजह से है, क्योंकि चाइना में लेबर कॉस्ट सस्ता होने की वजह से वहां बनने वाले प्रोडक्ट सस्ते बनते हैं और इसीलिए दुनिया भर में चाइना से माल मंगवाया जाता है। पर अगर इस नीति पर हमारा भारत भी काम करने लगे
और इसके साथ साथ प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करवाए तो हम चाइना के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। जहाँ एक तरफ हम अमेरिका को तो पीछे छोड़ ही देंगे, वहीं इस नीति के साथ हम चाइना को भी धोबी पछाड़ करके धो देंगे और फिर आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ भारत का होगा। अगर साफ और शुद्ध शब्दों में कहा जाए तो हमारे भारत में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनने की संभावना पूरी है। बस दिक्कत यहाँ होने वाली रणनीतियों की है। अगर हम सही ढंग से सही दिशा में काम करें तो हमें दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में तो हमारा भारत विकास कर ही रहा है। पर यहाँ जरूरत है सही गाइडेंस की, अपने गलतियों से सीखने की और आगे बढ़ने की। हम छोटी छोटी चीजों को लेकर बैठे नहीं रह सकते। और दोस्तों, हम माने या न माने, हमारे देश के विकास में सबसे बड़ी रुकावट यहाँ की पॉलिटिक्स और जाति भेद है। जिस दिन ये दोनों चीजें सही रास्ते पर आ गई और लोग धर्म और जाति के दंगों से हटकर सही चीजों का साथ देने लगे, उस दिन से पूरी दुनिया को हमारे भारत से खतरा होगा। और जिस हिसाब से आजकल के युवा एक नई सोच रख रहे हैं, उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं है कि आने वाला समय वाकई में भारत का होने वाला है। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइए और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने